दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले एपिसोड में वादा किया था, हम रंजना जी से फिर बात करेंगे उनके अनुभवों से अपने जीवन के आईने को और जीवन के रास्ते को कैसे चलने बेहतर तरीके से चल सके, ये सीखेंगे। रंजना जी, आपकी जन्म 1950s के टाइम का है, शादी आपकी 1970s में हुई, फिर अभी आप 2020 में लीड कर रही हैं। तो आपने वो एरा देखा जो जस्ट आज़ादी के बाद का था। फिर इंडिया कैसे ग्रोथ लेता रहा, भारत से इंडिया कह लीजिए, आपने वो भारत से लेके इंडिया के बीच का सफ़र तय किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जब शादी हुई तो उस समय देश मॉडर्न या आधुनिक बनने के लड़ाई ले जाता है। आपने अपने आप को कैसे ढाला पुरातन में और नवीनतम में? जैसे आपने बताया था आपके ससुर भी आपका ड्रेस को फिक्स करते थे कि शादी में क्या जाना नहीं जाना। आज तो ये कल्पना भी नहीं किया जाती कि हस्बैंड फिक्स करे। तो आप उसको किस तरह से लेती थी? देखिए, वो एक ऐसा समय था कि कंबाइंड फैमिलीज होती थी। जो घर के बड़े लोग होते थे वो जो कहते थे बच्चे वही करते थे। और मेरा मानना ये है कि जो बड़े लोग अगर ये कह रहे हैं कि ये पहनना है या पहन के तैयार होके वो देखना चाहते थे, तो ये उनका प्यार था। और शायद वो ये चाहते थे कि जो हमारी डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है, वो जिस भी गैदरिंग में जा रही है या जहाँ भी रिलेशंस फैमिली जहाँ भी जा रही है, तो उनकी इच्छा ये होती थी कि वो सबसे अच्छी लगे। अब इसको आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें कि हम अपनी चॉइस का नहीं पहन सकते। हम उस समय हमें हमारी सोच ही नहीं थी। हमें ये था कि फैमिली के किस रिलेशन में कहाँ शादी है, तो जो बड़े लोग कह रहे हैं कि ऐसी हैवी साड़ी पहननी है या हैवी ज्वेलरी पहननी है, तो वो इसलिए वो लोग डिसाइड करते थे। अच्छा, एक बार आपने कहा है कि जैसे आपके हस्बैंड वीक में 1 या 2 दिनों में आने का मौका मिलता था और वो दोस्तों से मिलने भी पहुंच जाया करते थे इस अवसर को यूज़ करने के लिए, और दोस्त भी हक जताते थे कि इस बीवी का ही हक तुम पर नहीं है, हमारा भी है। तो ऐसा हुआ था कि वो सारे टाइम बाहर रह गए और आपके ससुर को पता चला तो उन्होंने बड़ी क्लास लगाई। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को वो एपिसोड थोड़ा बताएं। देखिए, एक बार ऐसा था कि हमारे जो घर था उसकी एंट्रीज घर से 3 थी, तो उनको बाहर जाना होता था। मेरे फादर इन लॉ, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे जब इतना कम टाइम मिला है तो फैमिली को दें। लेकिन नेचुरल है कि शादी के एकदम बाद सारी चीज़ें चेंज तो नहीं होती, धीरे धीरे करके ही चेंज आता है। तो वो ये था कि जब फ्रेंड्स लोगों के भी एक दिन मिलता था तो फ्रेंड्स लोगों के साथ भी मिलने का मन होता था। मैंने कभी नहीं मना किया क्योंकि समझते थे इस चीज़ को कि हाँ भाई, लेकिन कभी देर हो जाती थी तब लगता था कि भाई मेरे लिए बहुत कम टाइम है। पर उस चक्कर में ऐसा लड़ाई नहीं कभी ऐसा हुई। और एक बार हमारे पिताजी को पता लग गया कि चेतन घर में नहीं है और रात को 11 बज गए थे। पिताजी मतलब ससुर? ससुर। तो उनको पता लग गया कि चेतन घर में नहीं है, तो वो बरामदे में ही चक्कर काटते रहे। और जब ये घर में मेरे से पूछा, मैंने कहा कि हाँ अभी नहीं आए हैं। तो जब आए तो बहुत अच्छे से क्लास लगी और कहा कि भाई ये गलत बात है। उन्होंने आपके बिहाफ से हाँ, हाँ। उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, तब बच्चे नहीं बोलते थे, ठीक है, उन्होंने कहा। अब वो उस समय शायद गुस्सा आए या ये लगे कि क्यों कह रहे हैं, लेकिन कभी बड़ों के सामने बोलने का तो मतलब नहीं था। नेवर। अच्छा, आपने कहा कि जब आपके हस्बैंड सर की नौकरी मुजफ्फरनगर में परमानेंट हो गई तो आप लोग बच्चों के साथ शिफ्ट किए। उस समय बच्चे आपके काफ़ी थोड़े बड़े हो चुके थे और आप लोगों ने रेंटेड एकोमोडेशन लिया, फ्रॉम स्क्रैच आपने लाइफ शुरू की ज़ीरो से। तो आप भी एक अच्छी फैमिली से आते थे, वेल टू डू फैमिली, वेल्दी फैमिली, आपके हस्बैंड भी वेल टू डू वेल्दी फैमिली। लेकिन उस ज़माने में जैसा आपने कहा कि माँ बाप नहीं चाहते थे कि बच्चे बिगड़े, तो उन्हें तुरंत प्रॉपर्टी पर पूरी प्रॉपर्टी की फैसिलिटीज़ नहीं देती थी।
तो वो जो संघर्ष आपका था, वो आप थोड़ा हमें बताएँ, क्योंकि आज के युवा के लिए भी ये काफ़ी इंस्पायरिंग होगा, मोटिवेटिंग होगा, to how they should handle their life also, not to demand too much from the parents, not to expect from them. क्योंकि ऐसा मेरे हस्बैंड की नेचर थोड़ा डिफरेंट थी। उनका कहना ये था कि शादी हुई है, बच्चे हैं, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। शादी के बाद, शादी से पहले जो भी था, बेटे का, फादर का जो भी था, वो अलग चीज़ है। लेकिन शादी के बाद से जब मैं 6 साल घर में रही, तो वो ठीक है, घर में हम रह रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड ये चाहते थे कि जो मेरे ऊपर स्पेंड करना है या बच्चों के ऊपर स्पेंड करना है, तो वो मैं करूं। वो चाहे अम्मा जी पिताजी करते थे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो ये ऐसा नहीं चाहते थे, डिपेंडेंसी नहीं चाहते थे। या ये चाहते थे कि अब हम बड़े हो गए हैं, तो हमारी ड्यूटी है करनी। और जब हम शिफ्ट हुए, हम 6 साल बाद शिफ्ट हुए शादी के, 2 बच्चे थे उस समय मेरे पास, तो हम रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए। तो जब हम मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो गए, उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने कभी अपने घर से कुछ नहीं लिया। तो शायद मैं कह सकती हूँ कि हम लोग सेल्फ मेड, और वही था, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी प्लान करते थे कि इस मंथ ये ख़रीदना है, या जब हमें एरियर्स मिलेंगे तो अब ये चीज़ खरीदनी है, तो ये चीज़ खरीदनी है। लाइफ स्टाइल थोड़ा वही था, फैमिली के हिसाब से थोड़ा अच्छा था, टीचर वाला नहीं था, क्योंकि उस समय सैलरी कुछ नहीं होती थी। लेकिन हमने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से निकाला है, कभी कमी नाम की चीज़ हमने महसूस नहीं की। जो था उसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट करते थे, और कभी ये भी नहीं हुआ कि किसी चीज़ की डिमांड जैसी चीज़, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे हस्बैंड की क्या इनकम है और उसमें मुझे कैसे एडजस्ट करना है। और शायद पॉजिटिव फ्रेमवर्क से आप पॉजिटिव, और मेरे हस्बैंड भी ये चाहते थे कि मैं बच्चों को, अपनी वाइफ को, सभी चाहते हैं, लेकिन कम मीन्स में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड। अच्छा रजनी जी, जैसे आप बताती हैं कि आपके हस्बैंड प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के साथ स्टूडेंट्स का भी एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है। मैं खुद प्रोफेसर हूँ तो मैं समझती हूँ। तो आप ये बताइए कि जैसे बच्चे जब आपके घर चले आते थे, आप कहते थे कि एक के साथ और 4-5 बच्चे आ जाते थे, और आपको तुरंत प्रोफेसर साहब बोलते थे राजी ये बनाओ वो करो, तो वो थोड़ा सा एपिसोड हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर साहब का अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक रिलेशन जो था, वो बहुत ही अच्छा रिलेशन था। क्लास में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि अगर क्लास में कोई बात कर रहा है तो उसको फ़ौरन क्लास से बाहर निकाल देते थे। क्लास से वैसे एज ए फ्रेंड ही उनका बिहेवियर रहता था स्टूडेंट्स के, अपने स्टूडेंट्स के साथ में। किसी भी स्टूडेंट का ये पता लगता था कि ये थोड़ा सा फैमिली वाइज वीक है, या जो कुछ भी उनको लगता था, तो उसको बिना बताए उसकी हेल्प करने की कोशिश करते थे। मुझे याद है, नाम तो शायद अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो मेरे बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं थी। तो उन्होंने उसके लिए उसको पहले अपने बच्चों के लिए ट्यूशन रखा उसको, फिर अपने जितने भी नोन थे तो सबको अपनी तरफ से कह के उसको कहा कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसको ट्यूशन कराओ। एक बार बाई चांस की बात है, कोई एपिसोड ऐसे होते हैं कि वो सारी लाइफ याद रहते हैं, कि किसी वजह से उसको बुलाना था या क्या था, तो घर गए तो वो देखा कि वो ब्रेड खा रहा है, तो पूछा कि आपने लंच नहीं किया? नहीं सर नहीं। तो उसके बाद से इनके इतने इमोशंस उसके लिए, फीलिंग्स जो थी, तो वो ये कोशिश करते थे कि किस तरह से इसकी हेल्प की जाए। और आज वो शायद जब तक मेरी नॉलेज में था तब तक तो ये था कि मद्रास में कहीं बहुत बड़ी पोस्ट पे है, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बच्चों को तो शायद याद होगा अभी।
और वो हमेशा डॉक्टर साहब को फ़ोन करता था कि डॉक्टर साहब देखिए, आके देखिए कि आपका स्टूडेंट आज कहाँ पहुँच गया। दोस्तों, इस प्यारे प्यारे मधुर स्मृतियों के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम इस सावन की हरियाली के ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।